प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कैटेगरीज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कैटेगरीज। कितने तरीके की कैटेगरीज में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिवाइड है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 3। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, लो लेवल लैंग्वेज भी दो तरीके की लैंग्वेजेस में डिवाइड होती है, ठीक है। एक होती है मशीन लैंग्वेज, जिसे हम लोग बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। और एक होती है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो लेवल में डिवाइड हुई, दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज के दो पार्ट्स होते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। अब हम एक एक करके देखेंगे कि ये क्या है, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज फ्रेंडली होती है। इट इज फ्रेंडली विथ हार्डवेयर। हार्डवेयर मीन्स व्हाट? हार्डवेयर मीन्स जो भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं। कंप्यूटर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंप्यूटर कंपोनेंट होते हैं सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, ये सब क्या है? ये सब एक्सेट्रा, ये सब क्या है? कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। तो उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज बेस्ट लैंग्वेज है। किन के लिए? सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड एक्सेट्रा, ओके, उनके लिए ये बेस्ट लैंग्वेज है। और क्या है? इनको किसी भी तरीके की इनको ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। नो नीड टू ट्रांसलेट। याद है ना किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी से अगर डोनाल्ड ट्रंप को बात करनी थी और डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी जी से बात करनी थी, दोनों की लैंग्वेज अलग थी, तो क्या हो रहा था? उनको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ रही थी। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नो नीड टू ट्रांसलेट क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ये दोनों फ्रेंडली होते हैं, मतलब कि नेटिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। मतलब हमारी लैंग्वेज, अगर हमें किसी को अपने घर के बगल में किसी को कुछ समझाना होगा तो हम किसकी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे? अपनी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि उसे भी वो लैंग्वेज आ रही है और मुझे भी आ रही है। हाँ, तो हार्डवेयर और लो लेवल लैंग्वेज यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं हम लोग हार्डवेयर में, वो उसके फ्रेंड है। यानी कि 010101 तो उसकी फ्रेंड है, तो उसकी लैंग्वेज समझ पाएगी, ठीक है। वो उसकी लैंग्वेज समझ पाएगी, उसके हार्डवेयर उसकी लैंग्वेज को समझ पाएंगे, ठीक है। तो हार्डवेयर क्या क्या है? सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, मदरबोर्ड है, ये सब क्या है? हार्डवेयर है। तो वो जो 010101 जो उसकी नेटिव लैंग्वेज है मशीन्स की, वो ये सब क्या है? हार्डवेयर है। हार्डवेयर और मशीन एक ही चीज़ है ना। हाँ, तो वो क्या समझते हैं? मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज किसे बोलते हैं? लो लेवल लैंग्वेज ही मशीन लैंग्वेज है। तो वो उन सबको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मेरा घर के बगल वाला कोई इंसान है, उसकी बातों को मुझे ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं उसकी जो लैंग्वेज है मैं समझता हूँ और वो मेरी लैंग्वेज समझता है, ठीक है।
तो नो नीड टू ट्रांसलेट, तो नो नीड टू ट्रांसलेट। और क्या इसे क्या बोलते हैं, मशीन ओरिएंटेड। मशीन ओरिएंटेड का क्या मतलब है, ऐसी लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज मशीनों के लिए ही बेस्ट है, मशीनों के लिए ही बनी है, यह बेस्ट है, मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, नाउ लो लेवल लैंग्वेज कितने पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज कितने पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। लो लेवल लैंग्वेज 2 पार्ट्स में डिवाइड है। लो लेवल लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज हम लोग जान रहे हैं पहले ही से ग्राफ के ज़रिए, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में। क्या है, मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज अ सीक्वेंस ऑफ 0 1। एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अ प्रोग्राम written in sequence of 0 or 1 or combination of 0 or 1। एक प्रोग्राम क्या होता है, एक प्रोग्राम जो कि रिटन इन, जो कि लिखा होता है किसमें, सीक्वेंस ऑफ 0/1 और कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 1। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ये डायरेक्टली अंडरस्टूड करता है कंप्यूटर, नो नीड टू ट्रांसलेट, नो नीड टू ट्रांसलेट। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर की तो नेटिव लैंग्वेज है 0 1, मतलब उसकी खुद की लैंग्वेज है 0 1। अगर हम उनसे डायरेक्ट 0 1 में 0 1 देंगे तो उसे ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है नहीं, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हाँ, तो सिंपल सी बात है कि वो फास्टली एग्जीक्यूट, यानी कि फास्ट तरीके से वो उस चीज़ को समझ पाएगा। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ हिंदी में, उसे हिंदी आती है, मुझे भी हिंदी आती है, तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी क्या किसी दूसरे को कि उसे मैं बुलाऊं और समझाऊं कि इसे बताओ कि मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं जल्दी बात करूँगा, फास्ट तरीके से मैं अपना कम्युनिकेशन कर पाऊँगा, वेरी फास्ट, बहुत फास्ट होती है समझने में। ठीक है, अच्छा, इसकी एडवांटेज क्या है इनके, ए फॉर एडवांटेज, इनके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है नो नीड टू ट्रांसलेट, नो नीड टू ट्रांसलेट। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, डायरेक्टली एग्जीक्यूट करती है, डायरेक्टली कंप्यूटर समझ पाता है कि क्या लिखा हुआ है 0 1 के फॉर्मेट में। CPU डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय CPU। और क्या होती है, फास्ट होती है, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं इनके, वेरी डिफिकल्ट टू राइट, वेरी डिफिकल्ट टू राइट। क्यों, याद है ना, शुरुआत में मैंने जब ग्राफ का एग्जाम्पल दिया था उसमें ह्यूमन बोल रहा था कि 0 1 0 1 0 1 0 1 कितना टफ है इस चीज़ को समझना। इसीलिए जब इतना टफ है समझना तो उसे लिखना कितना टफ होगा। वही चीज़ है कि मशीन लैंग्वेज में किसी प्रोग्राम को लिखना बहुत, या किसी चीज़ में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना मशीन लैंग्वेज में
इंस्ट्रक्शन देना बहुत ही टफ होता है। सेकंड पॉइंट, सेकंड डिसएडवांटेज क्या है कि अगर कोई गलती हो गई, वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एरर। कोई गलती को फाइंड करना बहुत दिक्कत है। या फिक्सिंग ऑफ एरर, या अगर गलती हो भी गई तो उसको किस तरीके से ठीक करना है ये भी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एक और डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज हार्डवेयर डिपेंडेंट। वो हार्डवेयर पे ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। हार्डवेयर मीन्स मान लीजिए एक कंप्यूटर के अंदर आपने मशीन लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम या कोई किसी तरीके का इंस्ट्रक्शन दे दिया। अब इसी इंस्ट्रक्शन को आप चाहते हैं कि दूसरे कंप्यूटर में भी ये इंस्ट्रक्शन चले या एग्जीक्यूट हो, तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि पॉसिबल हो। क्यों? क्योंकि मशीन लैंग्वेज क्या होती है? हार्डवेयर डिपेंडेंट होती है। जिस कंप्यूटर के लिए मशीन लैंग्वेज बनाई गई है उसी कंप्यूटर में वो चलेगी। ठीक है, जिस कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज बनाई गई है उसी कंप्यूटर में वो चलेगी। ठीक है, यानी कि वो मशीन पे डिपेंड करती है, हार्डवेयर्स पे डिपेंड करती है। ओके, अब हम मूव करते हैं अपनी असेंबली लैंग्वेज पे। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज है इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोग्रामर्स के लिए, जिससे कि वो थोड़ा सा मशीन लैंग्वेज में करना कितना टफ हो रहा था, थोड़ा सा प्रोग्रामर्स को हेल्प हो जाए प्रोग्रामिंग करने में या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने में थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो उसमें क्या होता था, थोड़ा नेचुरल लैंग्वेज का यूज़ किया गया, थोड़े से इंग्लिश लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया। ठीक है, कुछ किस तरह मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, इट इंट्रोड्यूस्ड टू हेल्प प्रोग्रामर to write commands in a language much closer to natural language। ठीक है, जिसमें थोड़े स्पेसिफिक वर्ड्स के यूज़ किए गए, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स का यूज़ किया गया। इन दिस लैंग्वेज वी यूज़ सम स्पेसिफिक वर्ड्स like add, MUL, MOV, SUB। add means addition, MUL means multiplication, ठीक है। MOV means move means what? move means move data from one place to other place। move data means move data okay, from A to B या B to A। okay, sub means subtract, subtract, ओके, सब मीन्स सब्सट्रैक्ट। इनको हम लोग बोलते हैं, जो शॉर्ट हमने वर्ड्स लिख लिए
ऐड, मल, मूव, सब्ट्रैक्ट, इनको क्या बोलते हैं? छोटे छोटे वर्ड्स हमने शॉर्ट फॉर्म लिख लिया ना, एडिशन के, मल्टीप्लिकेशन के, मूव के, सब्ट्रैक्शन के, इनको हम लोग बोलते हैं निमोनिक्स। क्या बोलते हैं? निमोनिक्स। ठीक है, निमोनिक्स बोलते हैं इन शॉर्ट वर्ड्स को। ठीक है, इनको देखो थोड़ा सा अब इंग्लिश का लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। अब तो सिंपल सी बात है कि थोड़ी सी इंग्लिश लैंग्वेज अगर यहाँ आई तो सिंपल सी चीज़ है कि कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगी तो क्या करेंगे? आप इसे लिख लीजिए, मूव, एक बार लिख लीजिए इसे। ठीक, हाँ, अब देखिए इंग्लिश का यूज़ किया गया है। अब इंग्लिश का यूज़ करेगा कोई भी तो कंप्यूटर तो मशीन है, उसे तो नहीं समझ में आने वाला है, तो क्या करें अब? तो अब उसे ज़रूरत पड़ेगी एक ट्रांसलेटर की। ठीक है, ट्रांसलेटर आएगा, उसको क्या करेगा? इंग्लिश को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, मशीन को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। मशीन को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज के एडवांटेजेस क्या हैं? ए फॉर एडवांटेज क्या है? क्लोजर होती है ह्यूमन लैंग्वेज से, क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस। थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ ऐड, सब्ट्रैक्ट, सब कुछ निमोनिक्स का यूज़ किया गया है। ठीक है, अच्छा, और क्या होता है? थोड़ा सा easier to write compare easier to write than ML मशीन लैंग्वेज। ठीक है, easier to write than मशीन लैंग्वेज क्योंकि भाई 0101 थी तो उससे तो थोड़ा इजी हो गया ना, क्योंकि 0101 तो काफ़ी टफ हो रहा था। अब यहाँ पे थोड़ा निमोनिक्स आ गया, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, इन सब का यूज़ कर लिया जा रहा है तो थोड़ा सा इजी हो गया। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं क्या है इनके। टेक्स लॉट ऑफ टाइम to write program। takes lot of time to write, बहुत सारा टाइम लेता है। और क्या है? difficult to find error, difficult to find errors। okay, and fixing those errors and fixing also। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन लैंग्वेजेस पे। ठीक है, चलिए।